Hello students, welcome to CR International online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 5, retirement और डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्ट नंबर 7. देखिए, हमने बताया था कि रिटायरमेंट और डेथ में हम 4 कंसेप्ट करेंगे. तो पहला कंसेप्ट ऑलरेडी आप कर चुके हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ओके. सेकंड कंसेप्ट हुआ था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. एंड थर्ड स्टेप्स आपका हुआ था कंसेप्ट रीवैल्यूएशन, जो हमने प्रीवियस वीडियोज में करवाया था, रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एंड टुडे विल डिस्कस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड एंड P&L. ओके, दिस इज आवर टॉपिक आर हियर. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड P&L को कैसे ट्रांसफर करते हैं हम जब रिटायरमेंट का टॉपिक होता है, तो इन विच केस. ओके, चलो जी, इसके बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे. फोर्थ में क्या है, वेरी सिंपल और ईजियर टॉपिक है. क्या है देखिए, और फिर इसके हम इलस्ट्रेशन देखते हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड आल्सो डेबिट, P&L आल्सो डेबिट द क्रेडिट बैलेंस. Okay, to all partners, capital account, old partner, old ratio. Okay, तो दिस इज जनरल एंट्री. इफ यदि डेबिट बैलेंस है P&L का, तो क्या एंट्री होगी, जो पार्टनर यहाँ बैठे हैं वो यहाँ आ जाएंगे. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. इन विच केस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पार्टनर्स मे बी डेबिटेड एंड P&L एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट. तो दीज आर द सम जनरलिज्म एंट्री, इनके अलावा कुछ भी नहीं है. अब हम लेके चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 27. देखिए 27 इलस्ट्रेशन में क्या है. 27, there are 3 partners are here, Kannu, Mannu and Akanksha. Kannu, Mannu and Akanksha. These are 3 partners are here, and the profit 2, 3 and 5, 20%, 30% and 50%. 2, 3, 5 का उनका रेशो है. Kannu decide to retire. Kannu decide retire. तो मन्नू और आकांक्षा 2 पार्टनर रह गए. इफ रेशो निकालने का क्या तरीका था, 2 तरीके थे. इफ यदि ये ना दे तो ये रेशो मन्नू और आकांक्षा का रेशो हो जाता है 3:5. ओके, इन दिस केस व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, यही न्यू रेशो होगा, यही आपका गेनिंग रेशो होगा. ओके, तो ये था आपका. चलो जी, उन्होंने आगे क्या दिया वो सवाल की सीक्वेंस. सोल्ड टू हर शेयर द मन्नू, उन्होंने कहा कि अदर पार्टनर हैड सोल्ड हर शेयर टू मन्नू. केवल इसने अपना शेयर मन्नू को दिया. तो ध्यान देना, 2 इसने इसको दे दिए, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा. ये इनका न्यू रेशो आ गया. तो न्यू रेशो 1:1 होगा. अब ये बराबर बराबर बांटेंगे. कन्नू ने अपना शेयर मन्नू को दे दिया, 2 था, 2 इसने उठा के इसको दे दिए. आकांक्षा को कुछ नहीं मिला, तो सारा का सारा फायदा किसको हुआ, मन्नू को हुआ. तो पैसे कौन देगा गुडविल के, कन्नू को, मन्नू ही देगा. इज दैट क्लियर? ओके, चलो जी. प्रॉफिट्स वर देयर मे बी 50,000 70,000 रिस्पेक्टिवली. गुडविल का जो ट्रीटमेंट हुआ है उसके आधार पर एवरेज प्रॉफिट 3 years प्रॉफिट्स मे बी दैट एंड स्टूड द बैलेंस शीट मे बी रिजर्व फंड. उसमें रिजर्व फंड 30,000 दे रखा था. तो देखो रिजर्व फंड की क्या एंट्री, वेरी सिंपल. रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट में कितना दे रखा, 30,000. किसको, कन्नू, मन्नू और आकांक्षा. कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. कितना था, 30,000. रेशो क्या था, 2, 3 और 5 था. तो बांटेंगे तो 6,000, 9,000 और 15,000. द रेशो 2:3:5. ओके, चलो जी. अब गुडविल का जो ट्रीटमेंट किया है, गुडविल जो दी गई है उसमें उसको जो माना गया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years प्रॉफिट दे रखे 50, 70, 1, 20 और 60, 1, 80. 1,80,000 का प्रॉफिट होगा. 3 से भाग कर दिया एवरेज, तो कितना होगा, 60,000. 60,000 में उसका हिस्सा कितना है,
2/10, 2/10 ही था ना, 2/10। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर्स और उसका करना है 2.5। लो भी इसको 60,000 का 5/2 से गुना कर दिया, 2 30 60 होगा। तो गुडविल की वैल्यू आ गई 1,50,000। अब 1,50 में इसका हिस्सा कितना था, 1,50,000 गुना 2/10, 5। तो कन्नू को कितना रुपए मिलने, 30,000। कौन देगा, मन्नू देगा खाली। जिसको मिलना है खाता क्रेडिट, जो दे रहा है डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मन्नूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कन्नूज कैपिटल अकाउंट। हाउ मैनी अमाउंट, 30,000 एंड 30,000। ओके, क्वेश्चन इज क्लियर। 27, चलिए जी, कैपिटल अकाउंट में जो भी कन्नू की कैपिटल अकाउंट मिल रही है उसको दे दीजिए। उसकी जो कैपिटल है, जो उसको गुडविल का हिस्सा मिला है, रिजर्व फंड में हिस्सा, वही उसका आंसर होगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस 28 में देखिए क्या है। ABC आर पार्टनर 2, 3 and 4। ओके, 2/9, 3/9 and 4/9। This is also ratio are here and maybe A is the retirement person, A जा रहा है। और BC का जो नया रेशियो होगा वो है the decide future profit 2:1, 2/3 and 1/3। तो देखो ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो गेनिंग क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो दिस इज योर गेनिंग रेशियो। इनके पास पहले P&L का डेबिट बैलेंस था। तो देखो डेबिट बैलेंस है तो व्हाट मेक्स एन एंट्री, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। P&L का कितना बैलेंस था इनके पास, 72,000 रुपये का डेबिट। ओल्ड रेशियो आर हियर 2/9, नो 16,000, 24,000 एंड 36,000। बत्तीस होते हैं, 6 4 10 12, 2 2 4 3 7। ओके, 8 2 16, 8 24, 8 4 32। 8 से हम टेबल से डिवाइड करेंगे तभी हमें पता लग जाएगा। 2 3 and 4। तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द P&L डेबिट बैलेंस। EPF को ट्रांसफ़र हम नहीं करते हैं, ध्यान नोट कर लेना प्लीज़। EPF नोट, ये कर्मचारियों का पैसा है, नो ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कभी नहीं करेंगे EPF को ट्रांसफर। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ WCR का पैसा, WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट एंड C's कैपिटल अकाउंट। WCR का बैलेंस कितना गिवन है, 45,000। वही 2 10,000 रुपये, 9 से करेंगे तो 15,000 रुपये, 4 से करेंगे तो 20,000 रुपये, 20 15 35 और 10 45 रुपये। ओके, नेक्स्ट जनरल रिजर्व, दिस द सेम एंट्री। जनरल रिजर्व आर गिवन इन द 1,20,000। अब देखिए इसने क्या कह रखा है, इट इज़ एग्रीड दैट WCR इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनरल रिजर्व का 25% ट्रांसफ़र करना पड़ेगा IFR में। कर देंगे भाई, जनरल रिजर्व का क्या ट्रांसफ़र करना है, IFR में तो करना है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व को उठाओ कितना है, 1,20,000। कहते हैं इसका 25% 1/4, 30,000 रुपये कहाँ देने हैं, कहता है IFR बनाना है, टू IFR अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया अभी 30,000। तो बच गया कितने हमारे पास, 90,000। 90,000 को बांट दो फिर इस रेशो में, तो कितना आएगा, एक ही कैपिटल में 20,000 रुपये, बी के में कितना आएगा 30,000 रुपये और सी के में कितना आएगा 40,000 रुपये। तो दिस एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द जनरल रिजर्व, इफ IFR नहीं बनाना होता तो ऑल अमाउंट ट्रांसफर टू 2/9, 3/9 एंड 4/9। तो दिस इज द इलेक्शन नंबर 28। चलिए जी 29 के पास, इलेक्शन नंबर 29 इलेक्शन क्या है देखिए प्लीज। ABC आर पार्टनर रेशियो 3:1। तो चलो जी हमने रेशियो लिख लिया ABC। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। 3/6, 2/6 एंड 1/6।
एंट्रीज क्या है, जनरल एंट्री करनी है, और सी द रिटायरमेंट पर्सन, जो रिटायरमेंट होगा उसको ऐसे लिख देंगे। इफ़ नोट तो यही 3-2 इनका न्यू रेशो होगा, यही इनका गेनिंग रेशो होगा। ओके, एंट्री देखिए अब क्या क्या है। रिगार्डिंग ऑफ द WCR और IFR के रिगार्डिंग में एंट्री है। WCR का बैलेंस दे रखा है 1 लाख, ओके, और कोई क्लेम जो दे रखा है वो 40,000 दे रखा है। तो देखो पहले भी हो चुका है ऑलरेडी। WCR अकाउंट डेबिट, नोटेट करना, ध्यान देना, 1 लाख रुपए। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000, 60,000 रुपये। तो भाई क्लेम तो इसीलिए तो बनाया था, तो 40,000 रुपये क्लेम के दे दिए, तो बच गया कितना हमारे पास 60,000। 60,000 किसका है, ए का, बी का और सी का। किस रेशो में, 3:1 में। 30,000 रुपये, 20,000 रुपये और 10,000 रुपये। ओके, क्लियर दैट। WCR का बैलेंस 1 लाख था, 40,000 का क्लेम था, क्लेम हमने ले लिया इससे, तो बाकी 3:1 में हमने ट्रांसफ़र कर दिए। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 2 लाख का WCR था और क्लेम कितना देना है, 275, तो WCR तो फिनिश हो चुका आपका। तो फिर क्या एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट, नोटेट करना, आपके पास 2 लाख था लेकिन क्लेम तो 275 है, तो आपको तो नुकसान और होगा, तो कौन देगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना देगा, 75,000। और 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2,75,000। अब 75,000 का जो नुकसान है वो कौन भरेंगे भाई, ये भरेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 75,000 को वही 3/6, 2/6 एंड 1/6 में 37,500, 25,000, 12,500। इधर क्लियर। यहाँ WCR से ज़्यादा क्लेम था, नोटेट करना। WCR मात्र 2 लाख का था, क्लेम 275 था, 75,000 रुपये का नुकसान हुआ, रिवैल्यूएशन ने दिया, और वहन कौन करेंगे, पार्टनर करेंगे। इज दैट क्लियर। चलो जी अब सी पे आते हैं हम। सी में क्या दे रखा है, 29C। IFR is appear in the 50,000 and the market value 1,80,000 appear 2 लाख। 2 लाख की चीज़ थी, मार्केट रेट 180 होगी, तो 20,000 का नुकसान होगा। इस 20 को कौन देगा भाई, FIR देगा। IFR है कितने का, IFR सवाल में बना रखा है 50,000। तो देखो IFR अकाउंट डेबिट किस पर्पज़ के लिए तो बनाया था, 50,000। आपने इन्वेस्टमेंट कितना ले लिया, नुकसान हुआ 20,000, तो बाकी 30 तो दे दो ए और बी और सी को, A, B and C। 30,000, 3, 2, 1 में 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये। आई होप दैट क्लियर हो रहा होगा आपके कंसेप्ट बिल्कुल। डी में केस में क्या दे रखा है, IFR गिवन इज द 20,000, और जबकि मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 2 लाख से 1,20,000, 80,000 का नुकसान हुआ है, नोटेट करना। और जबकि मात्र IFR तो 20,000 है, तो फिर 60 कौन देगा, सर ये तो WCR में भी आया था। IFR ओनली 20,000, जबकि नुकसान है 80,000 का, तो फिर रिवैल्यूएशन देगा कितना, 60,000। टू इन्वेस्टमेंट 80,000, तो 60 दिया है, किसने दिया, अब पार्टनर देंगे भाई, नुकसान हुआ है तो एज, बीज एंड सीज। टू रिवैल्यूएशन 60,000, ए कितना देगा, 30,000 रुपये, बी कितना देगा, 20,000 रुपये, सी कितना, 10,000 रुपये। ओके, इज दैट क्लियर। ये था 29th। चलो जी एक इलस्ट्रेशन और देख लीजिए, 30th, फिर ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। कल हम पेमेंट के रिगार्डिंग में पढ़ेंगे कि एक पार्टनर की रिटायरमेंट होने पर उसकी पेमेंट कैसे की जाती है। तो एक इलस्ट्रेशन और देखिए प्लीज़, इलस्ट्रेशन नंबर 30। ओके, ABCR पार्टनर, नोटेट करना, रेशो आर 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। ओके, क्लियर है। चलो जी ABC और B इज द रिटायरमेंट पर्सन, ये B रिटायरमेंट होगा। A और C का न्यू रेशो कितना दे रखे हैं, 2/5 एंड 3/5। दिस इज द ओल्ड पोजीशन, दिस इज द न्यू पोजीशन। गेनिंग निकलवाए तो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये जा चुका है। क्या क्या दे रखा है, इनको दे रखा है जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी, P&L का डेबिट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। देखो 2 चीज़ें फेवरेबल हैं, 2 अनफेवरेबल हैं।
हम एक एंट्री के द्वारा हम इसमें कर देंगे और सिंगल जनरल एंट्री मांग रखी है, एडजस्टमेंट कैसे करें नोटेड करना। अगर अलग अलग मांग रखी थी तो हम जनरल लीजर का अलग करते, कंट्रीज लीजर अलग करते, P&L का अलग करते, एडवर्टाइज। अब एक ही एंट्रीज करेंगे। देखो वो किसका कर लेंगे, जनरल रिजर्व है उसको लिख लो, कंटिजेंसी रिजर्व उसको लिख लियो, ये दोनों तो ऐड कर लेना। जनरल रिजर्व कितना है 1,20,000, ये कितना है 70,000 है। भाई दोनों एक ही साइड में होते हैं तो 1,90,000, और जो अपोजिट साइड में होते हैं P&L का बैलेंस, ये अपोजिट है इसको लेस कर दो। P&L का डेबिट बैलेंस कितना है 30,000 रुपये, चलो जी 30,000 में ये लेस कर दूँगा। और दूसरा बैलेंस कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का 10,000, 30 और 10 40,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल में कितना बैलेंस है 1,50,000। अब एक ही एंट्री कर देंगे एडजस्टमेंट एंट्री 1,50,000 की। ओके, एक ही एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे नोटेड करना। ये एंट्री ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं डी स्टूडेंट्स। ये 1,50 आ गया, अब मैं क्या निकालूंगा देखो, ये एक का न्यू रेशियो है, नोट करना 2/5 माइनस 5/10, एल्शियम 10 आ गया, 4 माइनस 5, ये तो माइनस का 1/10 आ गया। भैया गेन की जगह ये क्या आ गया, तो सैक्रिफाइस आ गया। ये तो डेबिट की जगह क्या होगा, इज दैट, ये तो गलत होगा, क्रेडिट होगा क्योंकि इसका तो सैक्रिफाइस होगा। सी का क्या है 3/5 माइनस 2/10, एल्शियम द 10, 5 दूनी 10, 6 माइनस 2, 4/10, दिस इज द गेन। ये कैंडिडेट गेन में बैठा है, पैसे ये देगा, इसको तो मिलने ही मिलने थे, अब इस कैंडिडेट को भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा देखो, बी को 1,50,000 का 3/10, 45,000 रुपये इसको मिलेंगे। ओके, इसको भी मिलेगा एक को कितना 1,50,000 का 1/10, 15,000 रुपये, और कितने देंगे 45 और 15 कितना होगा 60,000 रुपये हो गया। तो 60,000 रुपये देंगे तो व्हाट मेक जनरल एंट्री, सी ने देना है, एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। तो बी को तो मिलना ही मिलना था भाई, बी तो जा ही रहा है, बी को तो 45,000 मिलना ही मिलना है, 15 इसने भी, तो टोटल सी कितना देगा 60,000 रुपये देगा। ये इलस्ट्रेशन जस्ट लाइक लेसन नंबर जो हमारा 3 था उसके अंदर सिंगल वर्ड एडजस्टमेंट एंट्री आ रही थी, उस तरह है बिल्कुल एज वेल एज। तो ये थे इलस्ट्रेशन अप टू 30 तक। अब चलिए हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क क्या है, इलेक्शन नंबर 1 to 30 इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड द एक्सरसाइज रिगार्डिंग ऑफ दिस 1 to 30 इन द फेयर नोटबुक। Any problem regarding of the illustration and exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay students, stay home, stay safe, goodbye, thank you, have a good day.